दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे और तैयारी भी आप लोगों की बढ़िया से चल रही होगी। बच्चों के भी बीच में कंफ्यूजन चल रहा है कि सर कितना वैकेंसी के हिसाब से कितना फॉर्म मतलब डाला गया है, कितना मतलब कंपटीशन कैसा है। तो पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि आपको कंपटीशन, अगर आपका तैयारी बहुत अच्छा है और अगर आप तैयारी का स्टैंडर्ड आप बहुत अच्छा रखे हैं तो आपका एक वैकेंसी में भी आपको सिलेक्शन होगा। लेकिन फिर भी लोगों बच्चों के मन में ये वो रहता है। देखिए, अभी आरटीआई डाला गया था, तो आरटीआई में जो हुआ ना, आरटीआई डाला गया था, कितना फॉर्म डलाया है। तो आरटीआई में ना 15,38,060 का एक वो आया डाटा कि इतना 15,38,060 फॉर्म डलाया गया है। ठीक है, अब आपका वैकेंसी कितना है? 452 है। 452 है, 452 अभी तक तो 452 है। देखिए, बढ़ने का जहां तक संभावना है, तो अभी तक इसका कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं है, लेकिन प्रोबेबिलिटी है कि बढ़ सकता है। लेकिन हम 452 को ही मानेंगे अभी वैकेंसी, जो हमारा ऑफिशियल जो निकला है जिसमें 452 के वैकेंसी को हम लोग मानते हैं। देखिए, 450 अभी तक जो ऑफिशियल है उसी के हिसाब से हम लोग बात करते हैं। जब बढ़ेगा तो फिर उसका अलग कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा। बट अभी तक जो हम लोग 452, अगर हम लोग मानते हैं कि फिजिकल में, देखिए फिजिकल में जो संभावना है कि रिटर्न के बाद फिजिकल में जो लेने की संभावना है वो लगभग 15 गुना का संभावना है कि 15 गुना लिया जाएगा। अगर हम लोग बात करेंगे 452 को, तो अगर 15 गुना कितना हो गया, 452 इंटू 15 हो गया 6,780। तो 6,780 प्री मतलब आपका इसका रिजल्ट निकलने की संभावना है किसमें? रिटर्न के बाद। रिटर्न के बाद 6,780 बच्चों का रिजल्ट निकलेगा। अब 6,780 बच्चा में सिलेक्शन फिजिकल में के बाद होगा आपका, रिटर्न के बाद आपका फिजिकल होगा। फिजिकल में तो आपका कितना, अब यहां पर क्योंकि फिजिकल में जो होगा वो अब इसके हिसाब से समझ लीजिए कि 6,780 जो होगा 15,38,060 में, तो आपका लगभग मोटा मोटी 225 के आसपास मोटा मोटी जो एवरेज है वो 225 बच्चा पे एक बच्चे का सिलेक्शन होगा। ये एक एवरेज है कि 224 बच्चे को आपको काटना है ना। 224 बच्चे छूटेंगे, एक 225 में से एक सेलेक्ट होकर ऊपर आएगा। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी है। अब आप सब देख लीजिए कंपटीशन का कितना, कंपटीशन किस लेवल का है। ठीक है, मतलब 200 ओवरऑल में, तो समझिए कि ओवरऑल में आपको पहले इसको क्वालिफाई करने के लिए भी कितना बच्चों को काटना पड़ेगा, उसके बाद इतने में से आपको 225 में से एक बच्चे का सिलेक्शन होगा। ठीक, तो ये एक बात हो गया। अब हम लोग ये जहां तक अभी वैकेंसी का बहुत बच्चा पूछ रहे हैं कि सर इंक्रीज का, तो इंक्रीज देखिए हर डिपार्टमेंट में, टेक्निकल डिपार्टमेंट में इंक्रीज, एएलपी का इंक्रीज हुआ, टेक्नीशियन का इंक्रीज हुआ रेलवे में, तो आरपीएफ का प्रोबेबिलिटी भी है कि इंक्रीज होगा। बट जब तक ऑफिशियली हम लोग कोई डाटा हमारे पास नहीं आता है, डेटा हमारे पास नहीं आएगा, तो हम लोग उस पर बोलना मतलब ठीक नहीं है और गलत आपको इन्फॉर्मेशन देके मिसगाइड करके काम नहीं करेंगे। तो आप सिर्फ अपने को, हाँ, आप सिर्फ 452 के हिसाब से ही समझिए, 452 वैकेंसी के हिसाब से समझिए। अब हम लोग क्या बोल रहे थे? अब हमारा बात था कि फॉर्म की संख्या बता दिए, कंपटीशन भी बता दिए। अब हमारा बात कर रहे हैं समझ की तैयारी कैसे करें, क्लियर कैसे करें। देखिए, क्लियर करने के लिए अब आपके पास लगभग 30 दिन का समय है। अब बच्चा कितना है? लगभग 30 दिन, मोटा मोटी हम लोग बात कर लेते हैं, तो 30 दिन का समय बच्चा है। तो अब आप 30 दिन में क्या कर सकते हैं? मैक्सिमम जो है आप मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट तो डेली एक का तो एकदम कंपलसरी है कि एक मॉक टेस्ट आप लोग डेली लगाइए। ठीक है, मॉक टेस्ट से ऐसा नहीं कि मॉक टेस्ट लगाएंगे तो उससे क्वेश्चन आ जाएगा आपका एग्जाम में, वैसा एकदम संभावना नहीं। ये है कि मॉक टेस्ट से क्या होता है कि आपका एक कॉन्फिडेंस पता चलता है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि आप एक टाइमिंग पीरियड में जब आप मॉक टेस्ट देते हैं, 120 क्वेश्चन 1 घंटे 20 मिनट में जब बनाना शुरू करते हैं, तो आपको पता चलता है कि हमको मैथ्स को किस पोर्शन को किस रेशियो से बनाना है, कहाँ कौन सा पहले करना है, उसको बाद में करना है। उसके बाद दूसरा है कि आपको अंदाजा लगता है कि 120 में कितना क्वेश्चन छूट रहा है हमारा, है ना, तो छूट क्यों रहा है, या फिर कौन सा पोर्शन हमारा वीक हो रहा है। तो आप अभी 30 दिन में उस वीक पोर्शन को आप उसको आप सुधार सकते हैं। जैसे आपका किसी का जीएस कमजोर है तो 30 दिन ज्यादा से ज्यादा जीएस पढ़ेंगे, किसी का 30 दिन मैथ्स कमजोर है तो 30 दिन पे मैथ्स पे ज्यादा फोकस करेंगे। लेकिन मैं हर बार बोलता हूं कि एक चीज पे फोकस करेंगे और दूसरा चीज को छोड़ नहीं देंगे। ऐसा होता है कि लोग क्या करते हैं कि पूरा दिन भर मैथ्स बना लेंगे, तो 30 दिन मैथ्स बनाएंगे, तो उधर जीएस जो ठीक ठाक था बाद में पता चला जीएस भूल गए, है ना। तो मैथ्स तो अच्छा हो गया बट जीएस फिर खराब हो गया। तो जो अच्छा है ऑलरेडी आपका उसको आप मतलब बरकरार रखिए और जो कमजोर है उसको दीजिए। और मॉक टेस्ट
अभी एक या हो सके तो अभी मैक्सिमम आप 2 भी दे सकते हैं। अभी मॉक टेस्ट आप एक सुबह एक शाम को ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक है। आप टाइमिंग देख के उसमें मॉक टेस्ट में तो ऑनलाइन बहुत सारा वो है जो आपका कराते हैं मॉक टेस्ट, उसका आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। वो 200 300 400 रुपए में सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं, कोई कोई 9 रुपए और 10 रुपए वाला सब्सक्रिप्शन भी है, तो वहां से सब्सक्राइब करके आप लोग मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। मॉक टेस्ट जरूर से दीजिए। और दूसरा बात कि आप ये समझिए कि रिटेन के साथ साथ आप, मैं हर वीडियो में फर्स्ट दिन से ही वीडियो में यही बोल रहा हूँ कि रिटेन के साथ साथ आप लोग फिजिकल भी जो हल्का तैयारी करते रहिए। फिजिकल का भी थोड़ा एक टाइम में थोड़ा सा ही, ज्यादा नहीं, इतना भी फिजिकल का तैयारी मत कर लीजिए कि आपको आप थक जाए, आपको नींद आने लगे और फिर आप मतलब पढ़ाई नहीं कर पाए। तो पढ़ाई भी करना है और उसके साथ साथ उस फिजिकल को भी बिल्डअप करना है कि आपको एग्जाम के बाद आप फुली, जब रिटेन आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा तो फिर क्या है, तो आप दोनों टाइम मतलब सुबह और शाम दोनों टाइम फिजिकल करेंगे। फिर आप मतलब आपको जितना 1 महीने 1.5 महीने 2 महीने जो भी समय मिलेगा तो उसमें और करेंगे, लेकिन पहले से थोड़ा सा एक बेस बना रहेगा, एक स्टेमिना का थोड़ा सा बना रहेगा, तो आपको आपके लिए वहां से उठ पाना, मतलब आप एक स्टेप अगर पहले से चढ़े रहेंगे तो और सीढ़ी ऊपर चढ़ पाना आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए उसको भी अभी थोड़ा करते रहिए और मेनली अभी पूरा फोकस जो कीजिए, आप रिटन एग्जाम पे फोकस कीजिए। आपका एकदम वैकेंसी 452 के हिसाब से ही कीजिए। वैकेंसी इंक्रीजिंग का जब तक ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक उसके लिए एकदम दिमाग में निकाल दीजिए। आप सोचिए कि हमको एक पोस्ट लेना है और हम एक पोस्ट निकला हुआ है और हमको वो एक पोस्ट लेना है, उस हिसाब से आप प्रिपरेशन कीजिए। जब आप बोलते हैं ना कि जब आप यूपीएससी का तैयारी करते हैं ना, एक बात है कि जब आप यूपीएससी का तैयारी करते हैं तो आपका स्टेट पीएससी तो निकल ही जाता है, तो है ना, तो कम से कम वैसे ही बात है कि अगर आप एक पोस्ट के लिए सोचेंगे तो कम से कम आपका आप 452 के अंदर तो आ ही जाएंगे, है ना, 452 के अंदर आ जाएंगे तो और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये मतलब है। और हम आप जो भी इस चैनल पे नए हैं, इस तरह के वीडियोस और हम बनाते रहते हैं, डालते रहते हैं, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू।